नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी एजुकेशन में। मैं अमित आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री के संदर्भ में। प्रधानमंत्री से जुड़े हुए जैसे उनके कार्य किस प्रकार किए जाते हैं या फिर उनकी नियुक्ति, शपथ, इस संबंध में आज हम लोग बात करेंगे। यानी प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई आज तमाम बातें यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री का टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लें कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, उस संसदीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वे नाम मात्र के कार्यकारी होते हैं। ठीक है, और जो वास्तविक शक्तियां होती हैं, सरकार की वास्तविक शक्तियां जो होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ठीक है, अर्थात अगर हम इसको नॉर्मल वे में समझें तो राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग प्रधानमंत्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक अनुच्छेद याद रखना चाहिए भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद के जो हेड होंगे, जो मुखिया हैं, वो प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें ये अनुच्छेद याद रखना चाहिए। अनुच्छेद 74 के हिसाब से और भी एक बात कही गई है। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। ठीक है, यानी मंत्री परिषद की दी हुई सलाह पर ही राष्ट्रपति कार्य करेंगे और एक बार पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह दी गई है वह राष्ट्रपति को माननी ही होगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 74 कहता है, तो इसे हम लोग याद रखेंगे 74 को। चलिए शुरू करें। सबसे पहले अगर नियुक्ति से संबंधित प्रधानमंत्री की, दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। कई बार मैंने चीजें बताई हैं, कई बार हम लोगों ने जाना भी है इस चीजों को कि नियुक्ति और निर्वाचन दो तरह के शब्द होते हैं। ठीक है, निर्वाचन जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, निर्वाचन में मताधिकार के द्वारा, मतलब मत के द्वारा चुन करके सत्ता में लाया जाता है या चुना जाता है। नियुक्ति में उस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, किसी के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की दोस्तों नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे एक सवाल बनता है कि अब नियुक्ति की जाती है तो क्या राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर? नहीं। राष्ट्रपति अगर हम लोग देखें तो जो हमारी संसदीय व्यवस्था है उसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, नियुक्ति में इसीलिए नियुक्त किया जाता है। इसी संबंधित एक आर्टिकल है दोस्तों भारतीय संविधान का, आर्टिकल 75। ठीक है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये अनुच्छेद हमें याद भी रखने हैं। आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर या सिफारिश पर वे मंत्री परिषद की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं, मंत्री परिषद की फिर नियुक्ति करेंगे प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है, जैसा कि आर्टिकल 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि वो किसी की भी नियुक्ति कर देंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। नहीं, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण कोई दल जो है वो अगर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है ज्यादा, तब उस वक्त राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है। उस वक्त राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा दल होता है या राष्ट्रपति जिसे समझे उचित, चाहे वो गठबंधन का कोई नेता है या किसी बड़े दल का नेता है, तो राष्ट्रपति उन्हें ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल को उचित बहुमत ना मिले तब उसे प्रधानमंत्री के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और फिर उसे 1 माह के अंदर अंदर, ठीक है, 1 माह के अंदर अंदर सदन में बहुमत हासिल करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की। ठीक है, और संविधान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है।
ठीक है दोस्तों, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं दी गई है, क्योंकि जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि संसदीय व्यवस्था के अनुसार जो ज्यादा बहुमत प्राप्त दल जो होता है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये नियुक्ति के संबंधित हो गई। उसके बाद आता है शपथ। दोस्तों, प्रधानमंत्री की शपथ जो है उसका वर्णन हमें आर्टिकल 75 में मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री की शपथ का वर्णन आर्टिकल 75 में मिलता है। इसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पद, ठीक है, पद एवं गोपनीयता, ठीक है, गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। इसमें यह कहा गया है कि गोपनीयता पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, लेकिन उस शपथ का प्रारूप कैसा होगा, शपथ किस प्रकार लेंगे, इसका वर्णन जो है वो अनुसूचियों में पाया जाता है। ठीक है, तो वो मिलता है अनुसूची में। ठीक है, अनुसूची 3 में। तो यहां से क्वेश्चन और बन जाता है दोस्तों, वो याद रखना है, प्रधानमंत्री के शपथ संबंधी जो बातें हैं वो दो तरह के संविधान में दी गई है, 2 बार दी गई है। पहला आर्टिकल 75 में दी गई है, दूसरा अनुसूची 3 में दी गई है। आर्टिकल 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाते हैं, लेकिन शपथ का प्रारूप कैसा होता है उसका जो वर्णन है वो आर्टिकल कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, अनुसूची 3 में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक तौर पर मंत्री ही समझ लीजिए आप लोग, प्रधानमंत्री भी एक तरीके से मंत्री ही होते हैं, सिर्फ वो मंत्री परिषद के मुखिया होते हैं। ठीक है ना, बाकी सब कुछ उनका मंत्री के तौर पर ही कार्य एक तरीके से उनको देखा जाता है। तो अनुसूची 3 में भी जो, क्योंकि अनुसूची 3 में सभी की शपथ के बारे में बताया गया है, इसीलिए उसी के तौर पर इनकी शपथ दिलाई जाती है। तो प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं, और जो मंत्री परिषद के दूसरे मंत्री होते हैं उन्हें भी राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उसके बाद इनकी अगर पदावधि से संबंधित हम लोग देखें जानकारी, तो प्रधानमंत्री का दोस्तों कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि लोकसभा का 5 साल का कार्यकाल होता है, तो यहाँ बता दूं कि 5 साल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। उससे पहले भी अगर राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसका अर्थ यहाँ पे ये कतई नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से प्रधानमंत्री को किसी भी वक्त हटा दें। ठीक है, हालांकि ये बात संविधान में कही गई है कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति उनके पद से हटा दें। जब प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनका पद अपने आप रिक्त माना जाता है, और अगर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ठीक है ना, तो हमें ये ध्यान रखना है, तब तक विश्वास उनके पक्ष में है तब तक बस। ठीक है, उसके बाद आता है इनके कार्य, देखते हैं हम लोग कार्य संबंधी। सबसे पहले देखें मंत्री परिषद से संबंधित इनके कार्य। दोस्तों, जैसा कि हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की हो। इस मामले में राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं होता, वो किसी भी व्यक्ति को अपनी तरफ से भी अगर चाहेंगे तो वो नियुक्त नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को किसी मंत्री के पद पर। वे सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री ने की होगी। क्या दोस्तों, तो यहाँ में याद रखना है। तो सबसे पहला तो हो गया यहाँ पे मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक है, प्रधानमंत्री जो कार्य होते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति, सबसे पहला ये कार्य हो गया। उसके बाद देखते हैं मंत्रियों में विभागों का आवंटन करना, किस मंत्री को कौन सा विभाग देना है, ये
प्रधानमंत्री तय करते हैं। ठीक है, विभागों का आवंटन करना ये भी प्रधानमंत्री का कार्य है, इसमें भी राष्ट्रपति का कोई कार्य नहीं होता है। ये कार्य प्रधानमंत्री करते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपना है। ठीक है, लेकिन हमें एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है, विभाग सौंपना ये प्रधानमंत्री का कार्य है, लेकिन उन विभागों में कार्य आवंटन का जो कार्य होता है, कार्य आवंटन बनाना, वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो विभाग बांटना और विभागों के अंतर्गत कार्य आवंटन का कार्य करना ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, तो विभागों का आवंटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। और बताइए तीसरा कार्य और देख लीजिए, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो किसी मंत्री को उसके पद से इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, या फिर राष्ट्रपति से कह के उस मंत्री को उनके पद से बर्खास्त भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्य भी प्रधानमंत्री कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति को बोल करके वो किसी मंत्री को उनके पद से भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो एक कार्य हो गया। और क्या करते हैं, मंत्री परिषद की अध्यक्षता करना, ये भी एक कार्य है प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखे जाए तो बहुत सारे कार्य हैं प्रधानमंत्री के। दोस्तों एक चीज हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो पूरे मंत्री परिषद का मुखिया होता है। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री की सिफारिश पे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो क्या होगा दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं वो, अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे तो उस इस्तीफे को पूरे मंत्री परिषद का इस्तीफा समझा जाता है, यानी पूरा मंत्री परिषद बर्खास्त हो सकता है एक प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से। ठीक है, और अगर कोई मंत्री इस्तीफा देता है अपना, तो उस समय सिर्फ एक रिक्तता उत्पन्न होती है, एक स्थान जो है, एक पद जो है वो रिक्त हो जाता है, जिसको भरने के लिए प्रधानमंत्री अपनी तरफ से कह सकता है राष्ट्रपति को भर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस्तीफा दे दे तो वो पूरे मंत्री परिषद का इस्तीफा माना जाता है। ठीक है, एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है वहां पे और पूरा मंत्री परिषद विघटित हो सकता है उस वक्त। ठीक है, तो ये इनके कार्य थे मंत्री परिषद के संबंध में, मंत्री परिषद से जुड़े हुए। अब देखें हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित इनके कार्य क्या क्या है। एक आर्टिकल है भारतीय संविधान का, आर्टिकल 78, इसे याद रखेंगे। आर्टिकल 78 दोस्तों एक बड़ी काफी इंटरेस्टिंग बात बताता है। आर्टिकल 78 बताता है कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या क्या है राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इन्हीं के बारे में, प्रधानमंत्री के कर्तव्य, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, आर्टिकल 78 कहता है कि जो भी प्रशासन संबंधी जानकारी या राष्ट्र में क्या क्या घटित हो रहा है, कानून संबंधी, विधायी संबंधी जो भी जानकारी है, जो भी राष्ट्र में चल रहा है हमारा, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना। ठीक है, पहला तो हो गया, उसकी जानकारी राष्ट्रपति को देना। उसके बाद नंबर 2, कोई भी किसी प्रकार की जानकारी है, किसी स्टेट में कोई कार्य, कानूनी संबंधी प्रक्रिया चल रही है या फिर प्रशासन संबंधी कोई कार्य है, उस कार्य के संबंध में अगर राष्ट्रपति किसी प्रकार की कोई जानकारी मांगना चाहते हैं तो वे जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, जानकारी उपलब्ध कराना ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ठीक है, कि जिस प्रकार का राष्ट्रपति उनसे जानकारी मांगेंगे, चाहे वो प्रशासन संबंधी जानकारी क्यों ना हो, वह जानकारी राष्ट्रपति को देना। ठीक है, और पहली बात, जो भी स्टेट के अंदर चल रहा है उसकी जानकारी तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे ही देंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सूचित करना। ठीक है, जो भी प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके बारे में। दूसरा अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ की जानकारी जिस प्रकार की राष्ट्रपति मांगे, मांगने पर, ठीक है ना, मांगने पर उपलब्ध कराना। उसके बाद देखिए हम लोग अगर तीसरे में, राष्ट्रपति किसी टॉपिक पर अगर मान लीजिए चाहते हैं कि मंत्री परिषद में इस टॉपिक पर बहस हो, या इस टॉपिक को वो चाहते हैं कि सब लोग इसके बारे में देखें और अपनी अपनी राय दें, तो
किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष चर्चा के लिए रखना। ठीक है, किसी विषय को चर्चा के लिए, ठीक है, चर्चा के लिए मंत्रिपरिषद को सौंपना, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद को देना, ये कार्य भी इनके द्वारा किया जाता है। और भी बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति भी करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, वो राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है। कैग हो गए हमारे, या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, या चुनाव आयुक्त हो गए, ये चुनाव आयुक्त होते हैं वो सब। और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, उनके सदस्य हैं, ठीक है, वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इन सब की, क्योंकि ये सब राष्ट्रपति द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो इन सब के लिए किन किन को नियुक्त करना है उन पदों पर, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री ही बताया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा ही बताया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा और भी क्या कार्य हैं प्रधानमंत्री के, वो राष्ट्रपति को कह करके सत्र आहूत कर सकते हैं। ठीक है, सत्र को आहूत कर सकते हैं, या फिर सत्रावसान कर सकते हैं, या फिर वो लोकसभा को विघटित करने के लिए कह सकते हैं राष्ट्रपति से। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा, इन तमाम जानकारियों को देखते हुए हम लोगों ने देखा कि प्रधानमंत्री में ही वास्तविक कार्यकारी जो प्रमुख होता है वही है। दोस्तों, इस बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी कहा था कि अगर हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना करें, अमेरिकी राष्ट्रपति की अगर तुलना करें भारत के किसी कार्यकारी प्रमुख से, भारत के अगर किसी पद से, तो उसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जो है वो बेस्ट है, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, और हमें एक बात यहाँ और जानकारी रखनी चाहिए, प्रधानमंत्री दोस्तों जब नियुक्त किए जाते हैं तब वह किसी भी सदन के सदस्य हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1997 में अपना एक निर्णय दिया था, तो उसमें इन्होंने यही कहा था कि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि वह व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो, वह बिना किसी सदस्यता के भी 6 माह के लिए लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है, 6 माह के लिए वह नियुक्त किया जा सकता है, और उस 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। यहाँ जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ लोकसभा के लिए ही जो है अपनी सदस्यता हासिल करे, लोकसभा में जरूरी नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें देखा गया है, जैसे कि आप देख लीजिए इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा हो गए, या मनमोहन सिंह हो गए। ये जो नाम मैंने बताया दोस्तों, ये सब राज्यसभा जो है हमारे देश का उच्च सदन जो है, इसके सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि जो प्रधानमंत्री है वह लोकसभा का ही सदस्य बने, वो राज्यसभा का भी सदस्य बन सकता है। ठीक है, और ये 3 जो नाम बताए मैंने, ये भी हमें याद रखने हैं, इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, ये राज्यसभा के सदस्य थे और तब देश के प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, ये पूरा हमारा चैप्टर था आज प्रधानमंत्री के संदर्भ में। तो हमने बहुत सी बातें देखी इसमें, इनकी नियुक्ति से संबंधित या शपथ से संबंधित, और जहां तक रहा इनका वेतन का सवाल, तो इनका वेतन कोई डिसाइड नहीं होता, वो संसद के द्वारा समय समय पर बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चैप्टर प्रधानमंत्री के संदर्भ में था आज। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।